Assalamualaikum students, I am Miss Dunera, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 1, Operations on Set. Exercise 1. Today we will solve question number 1 to question number 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा. ठीक है. पार्ट 1 है इफ a इज इक्वल टू a t एंड e. ये आपके पास एक a सेट है जिसमें कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, a t एंड e. n से मतलब है नंबर, एंड ब्रैकेट में ये a मेंशन है. वो पूछ रहे हैं कि जो a सेट है उसमें कितने नंबर हैं. ठीक है. ये आपके पास सेट है 1 2 3. तो इसमें कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3. इसी तरह पार्ट 2 है इफ b इज इक्वल टू लेटर इन द वर्ड बनाना. आपने बताना है जो बनाना वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं. ठीक है. नंबर बताने आपने b सेट के. इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आपका क्या है? 3. अब आपने बताना है आंसर 3 कैसे आया. ये आपके पास वर्ड लिखा हुआ है बनाना. जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने 1 टाइम ही काउंट करना है. ठीक है. b जो मैंने रेड किया हुआ है उसका मतलब है कि मैंने 1 टाइम उसको क्या कर लिया है? काउंट कर लिया है. तो वो क्या है? 1 2 एंड 3. ठीक है. 3 मेरा आंसर आ गया. ये जो a n एंड a है ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. तो इनको मैंने क्या कर दिया? स्किप कर दिया. पार्ट 3 है इफ c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10. नंबर बताएं सेट c के इज इक्वल टू 9. यानी आपने लेस देन नंबर बताने 10 से के कितने हैं काउंट करने हैं. तो क्या होंगे? 9 होंगे. लेस देन 10 यानी लेस देन 10 कहा है तो 10 से स्मॉलर आपने बताने हैं. इसी तरह पार्ट 4 है इफ d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव. ये एक लेटर आपके पास वर्ड है स्लीव. आपने इसमें लेटर बताने हैं कितने हैं. ठीक है. n नंबर बताने हैं, d सेट के आपने. ठीक है. इसका आंसर क्या है? 4. अब हम देखते हैं कि आंसर 4 कैसे आया. ठीक है. ये देखें मैंने क्या किया है? हाईलाइट कर लिया है जिनको मैंने काउंट किया 1 टाइम. जो रिपीट हो रहे थे उनको मैंने हाईलाइट नहीं किया. ठीक है. तो उनको मैंने स्किप कर दिया. इसी तरह 1 2 3 एंड ये 4. इस तरह मेरे पास आंसर क्या आ गया है? 4. अब 5 पार्ट है इफ e इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2. नंबर बताने हैं e सेट के. क्या आंसर क्या आया आपके पास? 0. अब ये 0 आंसर कैसे आया? उन्होंने कहा है ऑड नंबर बताएं जो डिविजिबल होता है 2 पे. अब 2 पे क्या डिविजिबल? 2 पे तो ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होते. जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 2 पे डिविजिबल होते हैं. यानी जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है हम उसको कहते हैं वो इवन नंबर है. ठीक है. ऑड नंबर तो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है. इसलिए हमने क्या मेंशन कर दिया है? 0 मेंशन कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने बतानी है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है. अगर ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है. तो उसकी रीजन देनी है आपने. ठीक है. पार्ट नंबर 1 है आपके पास एक सेट है. सेट में क्या है? 0 एलिमेंट है. इज अ नल सेट. वो कहते हैं ये खाली सेट है. ठीक है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर एक सेट आपके पास गिवन है अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है लाइक 0 1 2 3 तो इसका मतलब वो खाली सेट नहीं है. ठीक है. ये एक सेट है. पार्ट नंबर 2 है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जो कहते हैं इक्विवेलेंट जो सेट है वो क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंटेन कर रहा होता है. ये बात क्या है? ट्रू है. लाइक ये देखें इक्विवेलेंट सेट है मेरे पास. एक सेट A है और एक सेट क्या है? B है. एक सेट के अंदर क्या है? एलिमेंट्स 1 4 6 एंड B के अंदर क्या है? A B C. तो ये क्या है? दोनों क्या है? इक्वल है यानी सेम नंबर है इनके. 1 2 3 इधर भी 3 है और इधर भी 3 है. इस तरह ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेम नंबर एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है. तो ये क्या है? ट्रू. द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी. वो कहते हैं जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो उनकी कार्डिनलिटी है वो क्या है? होती है इन्फिनिटी होती है. जी बिल्कुल इन्फिनिटी होती है. तो ये क्या होगा? हमारे पास ट्रू हो जाएगा. पार्ट 4 है इफ a इंटरसेक्शन b इज अ नल सेट. वो कहते हैं अगर a इंटरसेक्शन b एक नल सेट हो यानी खाली सेट हो देन a एंड b डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स. तो जो a और b हैं उनमें कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं होगा, मतलब तभी खाली सेट आया. तो बिल्कुल ये बात ठीक है. a एंड b तब जब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब भी उसमें क्या होगा? खाली सेट आएगा. अदरवाइज तो कॉमन आएगा तो आंसर हमें मिल जाएगा. लेकिन अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है यानी एक मेरे पास ए सेट
ए है और एक सेट बी है, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूंगी अपना आंसर, नल सेट। पार्ट 5 है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। वो कहते हैं अगर टू नंबर्स का डिफरेंस किया जाए तो जो उसका आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। ये तो फॉल्स हो गया। हम क्या करते हैं, अगर ए सेट में से मैंने क्या करना है, माइनस करना है बी को, तो मैंने बी में ऐसे एलिमेंट्स जो नहीं है, ए में हैं और बी में नहीं है, वो लिखने हैं। और तो इसमें इक्वल तो नहीं आएगा इंटरसेक्शन के, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एक अलग चीज है ना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो सेट ए में भी होंगे और जो सेट बी में भी होंगे, जो दोनों सेट्स में होंगे वो मैं लिखूंगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि यूनियन होता क्या है। A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and set B। यूनियन क्या होता है, अगर मेरे पास एक सेट A है और एक सेट मेरे पास क्या है, B है, तो मैंने उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको वन वन टाइम क्या करना है, राइट डाउन करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन सेट आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये मेरे पास ए सेट है, ए सेट में 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं, और ये मेरे पास बी सेट है, बी सेट में 1 3 5 एंड 7 एलिमेंट है। फाइंड ए यूनियन बी, तो हमसे क्या कहा गया है कि ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी फाइंड करने लगे हैं हम। मैंने ए सेट लिखा पहले, फिर मैंने यूनियन का साइन और देन मैंने बी सेट। अब मैंने क्या करना है, देखना है वन टाइम सारे नंबर्स को क्या करना है, राइट डाउन करना है। यानी देखिए 1 इसमें है, इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, मैंने राइट कर लिया है। 2 इधर है और इस सेट में नहीं है, तो मैंने 2 राइट कर लिया है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इधर कर लिया। इसी तरह 4 इसमें है, मैंने राइट कर लिया है। 5 इसमें है, राइट कर लिया है। 6 इसमें है, वो भी मैंने राइट कर लिया। 7 इस सेट में है, वो राइट कर लिया। 8 इस सेट में है, तो मैंने राइट कर लिया। यानी हमने जो सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स, लाइक ये देखें, ऑल द एलिमेंट्स जो ए हैं एंड बी हैं उनको हमने लिखना होता है वन टाइम। ठीक है, इस तरह आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनियन, ए यूनियन बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही है। एक ए सेट है मेरे पास 3 6 9 और बी सेट है मेरे पास 5 का मतलब तो खाली सेट है, इसमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। चले हम फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 6 9 एंड यूनियन का साइन मेंशन किया मैंने, और ये क्या है मेरे पास, बी सेट। बी सेट क्या है मेरे पास, खाली सेट है। ये देखिए हमने यूनियन क्या करना होता है, ए वाले सेट को और बी वाले सेट को मिला के लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे जो बी सेट है वो क्या है, खाली सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए सेट। तो इस तरह मैंने क्या मेंशन कर दिया, ए सेट जो है वो क्या है, मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन रीड आउट करेंगे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है, A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। यानी इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन वो होता है अगर मेरे पास दो सेट गिवन है यानी A एंड B, तो मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट A में भी होंगे और B में भी, यानी जो A और B दोनों में कॉमन होंगे, वो वाला मैंने अपने आंसर में राइट डाउन करना है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी ये मेरे पास एक R है, R सेट है। ठीक है, इसी तरह इधर मेरे पास एक S सेट है, उसके एलिमेंट्स ये हैं। इसी तरह यहाँ मेरे पास T सेट है और इसके एलिमेंट्स ये हैं। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, R इंटरसेक्शन T, यानी मैंने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है R और T सेट के दरमियान में। ठीक है, मैंने R सेट पहले राइट डाउन किया, फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन मेंशन किया एंड देन फिर मैंने T सेट लिया। अब मैंने क्या करना है, जो R में भी होगा और सेट में और जो T सेट में भी होगा वो वाला नंबर मैंने लिखना है। अब चले हम देखते हैं, ये देखें 1 R सेट में भी है और 1 T सेट में भी है, यानी ये दोनों में है। जो दोनों में चीज होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये देखिए मैंने 1 राइट कर लिया अपने आंसर में। इसी तरह 2 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसी तरह फर्दर 3 देखें यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो भी मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। 4 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। 5 इस सेट में है बट इस सेट में भी है, तो मैंने क्या कर लिया, उसको राइट कर लिया, क्योंकि 5 दोनों सेट में है, जो दोनों सेट में होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। इसी तरह 6 इसमें है और इसमें नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिया। और 7 इसमें नहीं है, इसमें है, तो वो भी मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 और 3 आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि वो सेम पार्ट एक ही तरह ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम एक डेफिनेशन रीड आउट करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो आपके पास गिवन सेट्स होते हैं, लाइक ए सेट आपके पास गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। ठीक है, जो इनमें सारे एलिमेंट्स है ना वो यू में होंगे। ठीक है, लाइक 1 2 3 ए में है तो यू में भी है, बी में 2 4 5 6 हैं तो इसमें यूनिवर्सल सेट में भी है, सी 1 3 5 7 है तो 1 3 5 7 हमारे यूनिवर्सल सेट में भी है। तो यूनिवर्सल सेट हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे पास ऑल गिवन सेट्स होते हैं उनमें भी वो एलिमेंट्स हों, यानी जो ए है वो सब सेट है किसका? यू का, यानी ए के सारे एलिमेंट्स किस में है? यू में है, बी के सारे एलिमेंट्स किस में है? यू में है, सी के सारे एलिमेंट्स किस में है? यू में। इस तरह से ये क्या बन जाता है? यूनिवर्सल सेट। चले हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 0 1 2 यानी 2 से लेके 8 तक। 2 से 8 का मतलब ये है, यहाँ पे डॉटेड का मतलब ये है कि इसमें 3 भी इंक्लूड है, 4 5 6 इंक्लूड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने इस तरह लिख दिया हुआ है। ए सेट आपके पास 0 1 2 3 है, बी सेट आपके पास ये वाला है, सी सेट आपके पास ये है एंड डी सेट आपके पास ये है। आपके पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपने क्या सॉल्व करना है? ए यूनियन बी सॉल्व करना है। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने ए यूनियन बी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वैसे ही अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ए यूनियन बी में क्या है? पहले हमने ए सेट लिखा, फिर हमने यूनियन का साइन लिखा और फिर हमने क्या करना है? बी सेट लिखना है। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है और इन दोनों का हमने क्या करना है? यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है कि हमने ए के एलिमेंट्स भी राइट करने हैं और बी के भी 1 टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 यहाँ पे है वो भी लिख लिया हमने 1 टाइम, 1 इधर है 1 टाइम इधर लिख लिया है। ठीक है, 2 इधर भी है और इधर भी है तो हमने 2 टाइम नहीं राइट करना, सिर्फ 1 टाइम राइट करना है। 3 इधर भी है और इधर भी, इसी तरह 3 भी 1 टाइम राइट करना है, हमने 2 टाइम नहीं राइट करना। ठीक है, रिपीट नहीं करना हमने। 4 यहाँ पे है, इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है तो 4 भी मैंने राइट कर लिया है। 5 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है तो मैंने 5 भी राइट कर लिया है। 6 इस सेट में है और इस सेट में नहीं है तो मैंने 6 भी राइट कर लिया। इस तरह मैंने ये क्या फाइंड कर लिया? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने राइट करना होता है। पार्ट 2 है आपके पास। पार्ट 2 क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, यानी आपने बी और सी के दरमियान में क्या करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे? बी सेट लिखेंगे एंड देन आप क्या करेंगे? सी सेट लिखेंगे और दरमियान में क्या साइन शो करेंगे? इंटरसेक्शन का। अब आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वो होता है कि जो बी में भी होगा और सी में भी नंबर होगा, हमने वो वाला लिखना है। लाइक हम देखते हैं 2 हमारे पास बी सेट में है बट इस सेट में नहीं है, 3 इस सेट में है बट सी सेट में नहीं है, 4 हमारे पास बी सेट में है, सी सेट में नहीं है। अब 5 जो है वो हमारे पास बी सेट में भी है और सी सेट में भी है। इसका मतलब हमें पता चला हमारे पास कॉमन है तो हमने 1 टाइम राइट कर लिया। इसी तरह 6 हमारे पास बी सेट में भी है और सी सेट में भी है तो हमने क्या कर लिया? ये दोनों में कॉमन है तो हमने राइट कर लिया। इधर 7 है अब सी सेट में बट ए बी सेट में नहीं है। इसी तरह 8 सेट जो है वो हमारे पास सी सेट में है बट बी में नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया? स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के अदर पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम सेट डिफरेंस की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। सेट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डोनेटेड बाय ए माइनस बी, यानी हम इसको ऐसे भी शो करते हैं। और इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर ए बट नॉट इन बी, वो कहते हैं ये उन एलिमेंट्स पे कंटेन करते हैं जो ए में तो होते हैं बट बी में नहीं होते। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज समटाइम्स डोनेटेड बाय ए माइनस बी, यानी समटाइम इसको इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। चले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास ए माइनस बी। ए में से हमने क्या करना है? माइनस करना है बी को। ठीक है, ए में तो वो एलिमेंट्स होंगे बट बी में मौजूद नहीं होंगे। अब जो 0 और 1 है वो ए में है बट बी में नहीं है तो वो हमने क्या किया? राइट कर लिया। इस तरीके से आप क्या करोगे? डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर देना है? गिवन सेट को माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट आपके पास ये गिवन है और जो गिवन सेट है वो आपका ए है जो कि ये है। अब यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या माइनस करना है? ए को माइनस करना। 0 1 2 3 जब हमने माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट में से तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया? 4 5 6 7 8। ठीक है, ये
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।